नमस्कार, रिपोर्टर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आगरा से है, जहां मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया है। क्या कुछ खास रहा है, बता रहे हमारे संवाददाता जीशान। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ताजनगरी आगरा में भी अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आगरा पुलिस लगातार एयरपोर्ट की बात करें या फिर संवेदनशील इलाकों की बात करें तो सभी जगह पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहीं ताजमहल की सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतज़ाम आगरा पुलिस की बात करें, CISF की बात करें तो तमाम फोर्सेस वहां पर लगाया गया है। वहीं बीती रात को भी कल ताजमहल की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की गई थी। मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया था किस तरीके से ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आगरा फोर्स कैसे निपटेगी, इसी को लेकर ताजमहल की विशेष सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ने कामयाबी हासिल की, जिसको लेकर लगातार पूरे भारत में अलर्ट जारी किया गया है। तमाम राज्यों और तमाम ज़िलों में अलर्ट किया गया है। लगातार पुलिस फोर्स की बात करें तो एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। और ताजमहल में पहले पुलिस चेकिंग करेगी और उसके बाद CISF की चेकिंग होगी, उसके बाद ही ताजमहल में एंट्री मिलेगी। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उसके जवाबी हमलों का जवाब भी दिया जा रहा है। तो लगातार इसी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। ताजमहल की सुरक्षा को व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। तो एक खबर मेरठ से है, जहां महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पूरा मामला क्या है, बता रहे हमारे संवाददाता शाहरुख। मेरठ के थाना इंचोली क्षेत्र के लावड़ कस्बे में दो भाइयों के विवाद में पुलिस सुलझाने पहुंची और इतना ही नहीं, सुलझाते सुलझाते पुलिस की उन लोगों से खींचातानी और मारपीट भी हो गई। बताया जा रहा है कि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी वहां की महिलाओं के साथ भी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ तो सभी पार्टियों के लोग वहां पर कार्रवाई की मांग करने SSP ऑफिस पहुंच रहे हैं। कल भीम आर्मी के लोग पहुंचे थे और आज वहीं सपा के विधायक अतुल प्रधान भी SSP ऑफिस पहुंचे और धरने पर बैठ गए। अतुल प्रधान ने कहा कि गरीबों के साथ अत्याचार होने नहीं देंगे और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए अतुल प्रधान ने कार्रवाई की बात कही है और कहा है अगर पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं करती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन भी किया जाएगा। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सफी। तो एक खबर आगरा से है, जहां शाही जामा मस्जिद से बाहर आते समय नमाजियों के हाथ में तिरंगा देखा गया है। पूरी खबर क्या है, बता रहे हमारे संवाददाता जीशान अहमद। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की पूरा देश सराहना कर रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें तमाम आतंकवादी उस हमले में ढेर हो गए, जिसके बाद लगातार पूरे देश के जो नागरिक हैं लगातार इस ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर रहे हैं। वहीं शुक्रवार को नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समाज ने आगरा की शाही जामा मस्जिद पर हिंदुस्तान सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कह सकते हैं कि नमाज के बाद तमाम मुस्लिम समाज के लोग आगरा की शाही जामा मस्जिद पर हिंदुस्तान का झंडा लेकर नारेबाजी की, जिसको देखते हुए सुरक्षा को लिहाज को देखते हुए वहां पर पुलिस प्रशासन भी तैनात था। कह सकते हैं कि पूरा देश इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ है और लगातार देशवासी सरकार से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मुस्लिम समाज भी पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ा देखा जा रहा है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। तो वही खबर अलीगढ़ से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का सुरक्षा कवच सामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। पूरी खबर क्या है, बता रहे हमारे संवाददाता शाहनवाज। तत्वों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सुरक्षा कवच को देर रात तोड़ दिया गया, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया और इसी दौरान दलित समाज के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी इलाके के मसूदाबाद चौराहे के निकट की है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के चारों ओर बने सुरक्षा कवच को किसी अराजक तत्व के द्वारा तोड़ दिया गया। इधर सूचना मिलते ही दलित समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए, तो वहीं सूचना के उपरांत भाजपाई भी मौके पर पहुंच गए।
इधर सूचना के बाद तत्काल क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने में जुट गई। इधर भाजपा नेता राकेश साय के द्वारा कहा गया है कि अराजक तत्व के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के चारों ओर बने सुरक्षा कवच को तोड़ दिया गया है, जिसके चलते वे पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हैं। इधर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पास में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही आरोपी को तलाश करने के बाद पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। तो वहीं राकेश साय जो कि भाजपा नेता हैं, उनके द्वारा कहा गया कि अराजक तत्वों के द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम देकर शहर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वह घोर निंदा करते हैं और इसी के चलते उनके द्वारा क्षेत्रीय पुलिस और आला अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की गई है कि जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है पुलिस उन पर कड़ी कार्रवाई करे। इधर पुलिस के द्वारा रात में ही तहरीर प्राप्त करने के बाद मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। तो वही खबर अलीगढ़ से है, जहां घर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इस पर पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शाहनवाज। थाना पहुंची पुलिस टीम के द्वारा लूट की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी से लूट का माल बरामद कर लिया है। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्र अधिकारी तृतीय अभय कुमार पांडे के द्वारा बताया गया कि आज पुलिस के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने के उपरांत जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बीती 7 मई को एक आरोपी यानी युवक के द्वारा घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इधर आरोपी ने बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करते हुए उसको घायल किया, फिर उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसमें बताया जाता है कि महिला की हाथ की चूड़ी, अंगूठी और अन्य आभूषण लेकर आरोपी फरार हो गया था। इधर क्षेत्र अधिकारी के द्वारा बताया गया कि तहरीर के बाद तत्काल मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए टीमें गठित की गई थी। लगातार पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई थी। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा खुलासा करते हुए बताया गया आरोपी के कब्जे से चूड़ी, अंगूठी और अन्य आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल क्षेत्र अधिकारी के द्वारा बताया गया कि आरोपी से 20,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। आरोपी ने इन चूड़ियों में से एक चूड़ी बेच दी थी, जिससे कुछ पैसा बचा था, उस पैसों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पूरे मामले में खुलासा करते हुए क्षेत्र अधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आरोपी पर लूट का माल बरामद करते हुए पुलिस के द्वारा आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। वहीं खबर बस्ती से है, जहां भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ निर्देश दिए गए, बता रहे हमारे संवाददाता भूपेंद्र। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए यहाँ पूरे प्रदेश जो कि यूपी अलर्ट की बात की जा रही है, तो वहीं बस्ती जिले में लगातार देखा जा रहा है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो या फिर जो है कोई ऐसी स्थानें हो जहां सभी जगहों पर लगातार जो है पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जो है सीओ और सदर के नेतृत्व में देखा जाए तो लगातार जो है चाहे रेलवे ट्रैक पर मॉक ड्रिल कराया जा रहा है और अन्य ऐसी चीज़ों पे जहाँ पर भी देखा जाए जहाँ से और उस पर जानकारी दी जा रही है कि आपातकालीन स्थितियों में किस तरीके से निपटा जाए। इसको देखते हुए रेलवे ट्रैक पर जो है मॉक ड्रिल किया गया और रेलवे स्पॉट पे भी जो है लगातार जो है ऐसे स्थानों पर, स्टेशनों पर जो है और मॉक ड्रिल कराया जा रहा है और जनता लोगों को ये भी जागरूक किया जा रहा है और किस तरीके से आपातकालीन स्थिति में अगर युद्ध होता है तो और कोई स्थिति ऐसी बनती है जहां पर हम लोग जो है उससे कैसे निपटा जाए और इस पर जो है प्रशासन लगातार जो है और यहाँ गाड़ियों की चेकिंग के द्वारा देखा जाए तो लगातार चेकिंग भी की जा रही है और कहीं पॉइंटों पर लगातार जो है और सभी थानों पर निर्देश दिया गया है लगातार वो भी अपनी जगहों पर मॉक ड्रिल वगैरह और गाड़ियों की चेकिंग किस तरीके से जनता को सुरक्षित किया जाए, इसको लेकर के लगातार अलर्ट है पुलिस वहीं और लगातार कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखा जाए। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव। तो एक खबर लखनऊ से है, जहां भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर यूपी में सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आसिफ। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद यूपी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
कई उड़ानों को जहां रद्द किया गया है, वहीं कई जिलों में ड्रोन कैमरों के उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने कई मिसाइलें दागी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस तनाव बढ़ने के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में झांसी और गाजियाबाद में ड्रोन कैमरों के उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 40 मोर्चा बनाया गया है, जहां से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। प्रमुख प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित की गई है। अगर बात करें धार्मिक स्थलों की तो अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। नेपाल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें इमरजेंसी से निपटने की और स्वास्थ्य सेवाओं की तो यूपी सरकार ने सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके अलावा जो छुट्टी पर डॉक्टर गए हैं उन्हें बुला लिया गया है। फिलहाल यूपी पुलिस की और सरकार की तैयारी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो एक और प्रयागराज से है जहां चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस पर विस्तार से बता रहे हमारे संवाददाता शुएब। में आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच तनावपूर्ण हालात हैं, दोनों देशों के बीच जिस तरह से हालात बने हैं, उसके बाद कई शहरों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। संगम नगरी प्रयागराज में भी एहतियात बरता जा रहा है। सतर्कता बरतने के लिए तमाम तरह के चेकिंग अभियान और मॉकड्रिल का भी आयोजन किया गया है। आज भी ये संगम नगरी प्रयागराज के कई स्थानों पर पुलिस ने चेकिंग चलाया। ख़ास तौर से जो लॉज हैं, होटल्स हैं, वहाँ पर रुकने वालों की जानकारी इकट्ठा की गई। चूँकि जो लॉज और होटल्स हैं स्टेशन के नज़दीक, उनको ये चेक किया गया कि वहाँ पे जो लोग रुक रहे हैं, आ रहे हैं, उनके बारे में प्रॉपर जानकारी होटल में रखी जा रही या नहीं रखी जा रही। उसके अलावा सड़कों पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया कि किसी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति या इस तरह के लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये कह सकते हैं कि संगम नगरी प्रयागराज में पूरा एहतियात बरता जा रहा है। ख़ास तौर से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या होटल, इन तमाम जगहों पर एक तरह से निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अगर कोई जानकारी मिलती है तो उससे पूछताछ की जा रही है और इसी तहत पुलिस लगातार इस तरह के चेकिंग अभियान चला रही है। तो अभी भी प्रयागराज। तो खबर हापुड़ से है जहां अंकित ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। क्या कुछ जानकारी है बता रहे हमारे संवाददाता शक्ति। खबर यूपी के हापुड़ से है जहां हापुड़ सिटी कोतवाली पुलिस ने 1 मार्च को शिवगढ़ी में हुए अंकित के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, शिवगढ़ी के रहने वाले अंकित की बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी और उसके बाद लगातार पुलिस इस हत्याकांड के खुलासे के प्रयास में लगी हुई थी। आज सिटी कोतवाली पुलिस ने अंकित के पड़ोसी लोकेश और उसकी भाभी रचना को गिरफ्तार कर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था और हापुड़ पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाली रचना और उसके देवर लोकेश को गिरफ्तार कर अंकित के हुए इस हत्याकांड का खुलासा कर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। आपको बता दें, अंकित के अपने पड़ोस में रहने वाली रचना से अवैध संबंध थे और वो लगातार रचना को ब्लैकमेल करता था। साथ ही रचना की नाबालिग बेटी पर भी बुरी नीयत रखता था। इसी सभी बातों को लेकर रचना परेशान थी और उसने अपने देवर लोकेश से इस बात को बताया था। इसके बाद दोनों देवर भाभी ने मिलकर अंकित को ठिकाने लगाने की सलाह मिला ली और अंकित को HPDA के पास आनंद विहार में बुलाया और बड़े ही निर्मम तरीके से अंकित की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पुलिस लगातार इस हत्याकांड के खुलासे के प्रयास कर रही थी और आज पुलिस ने रचना और उसके देवर लोकेश को गिरफ्तार कर लिया है
और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। तो कहीं ना कहीं सिटी कोतवाली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है और पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो कहीं ना कहीं अवैध संबंधों की वजह और नाबालिग बच्ची पर गलत नियत रखना अंकित की हत्या का कारण बना था। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। तो एक खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ में दलित महिला के मामले को लेकर बीजेपी को घेरा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 27 के रण के पहले बीजेपी पर बेहद आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। 27 के रण के पहले जहां सिलसिलेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस पर भी हमलावर होते दिख रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज एक्स पर पोस्ट किया और मेरठ में दलित महिला पर पुलिस अत्याचार का एक वीडियो वायरल करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार दलित विरोधी है। उन्होंने मेरठ की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि शायद पुलिस को पता है कि उनके आका अत्याचार करने पर उन्हें बचा लेंगे। एक्स पर उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार और सरकार में बैठे लोग दलित और महिला विरोधी हैं। यह लोग दलित हितैषी होने का सिर्फ नाटक और स्वांग रचते रहते हैं। फिलहाल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव मेरठ की महिला के साथ उत्पीड़न के मामले को जोर शोर से उठाया है और साथ ही साथ यह कहने की कोशिश किया है कि दलित अब बीजेपी सरकार में सुरक्षित नहीं है। फिलहाल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार योगी की पुलिस पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी सरकार को कहीं न कहीं दलित विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में आने वाले 27 के रण में समाजवादी पार्टी कितना परचम लहराएगी और साथ ही साथ जिस तरह से दलित वोट बैंक हथियाने की जो प्लान है इसमें कितना कामयाब होंगे यह समय ही बताएगा। सहयोग के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो वही खबर बरेली से है, जहां नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, दुकानों को सील किया गया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी। द्वारा आज बड़ी कार्रवाई करने में बरेली के करीब 10 से 12 दुकानों को नगर निगम द्वारा सील किया गया। दरअसल आपको बता दूं ये सब वही दुकानें हैं जिनको सील किया गया है। लेकिन दिखाना चाहूँगा ये वो सील है जो नगर निगम द्वारा लगाई गई है। ये सील नगर निगम की तरफ से लगाई गई है। ये वही सील है जो कि नगर निगम में द्वारा लगाई गई है। करीब 10 से 12 जो दुकानें हैं नगर निगम। आपको बता दें नगर निगम का जो कहना है कि ये दुकानें हैं वो नगर निगम के अंदर में आती है और नगर निगम की सरकारी जमीन पर बनी है। तो वही दुकान मालिकों का ये साफ तौर पर कहना है कि उनकी दुकानें पिछले 50 वर्षों से यहाँ पर हैं और उन बैनामे में भी उनका इन दुकानों का जिक्र है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन दुकानों को रिलीज कब किया जाता है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए तो ये रिपोर्टर लाइव है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।